हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, या इसको आप कह सकते हो कि एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड में HF, HCl, HBr और HI, तो ये हेलोजन एसिड है। तो अल्कीन के साथ इनका जब रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन में सिंपली अल्कीन जो होगा वो हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और अल्काइल हैलाइड बनेगा। अल्काइल हैलाइड विल बी दी प्रोडक्ट। यानी आप कोई भी एक अल्कीन ले लें, जस्ट सपोज करें हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं और इसमें कोई भी हेलोजन एसिड हो HX वो ऐड कर जाते हैं, तो सिंपल एक कार्बन से हाइड्रोजन लगेगा और दूसरे जो है वो हेलोजन लग जाएगा। तो ये एक कार्बन हो जाएगा CH3, अगला हो जाएगा CH2 बॉन्ड दी हेलोजन एटम, तो अल्काइल हैलाइड इससे बन जाएगा। तो अब प्रॉपर एग्जाम्पल में अगर हम देख लें तो प्रॉपर एग्जाम्पल में हमें ये मिलेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका हम रिएक्शन करें HBr से in the presence of water, so we will get कि एक हाइड्रोजन इधर लगा दें तो ये कार्बन हो जाएगा CH3, अगला CH2 रह जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इधर उसके साथ ब्रोमीन आके बॉन्ड बना देगा। तो इथीन HBr के साथ रिएक्ट करके बनाया 1-ब्रोमो ईथेन या कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड। तो बस सिंपल है कि वो जो हेलोजन एसिड है वो टूट जाएगा और अल्कीन में ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म हमें कुछ यूँ मिलेगा। मैकेनिज़्म स्टेप 1 में हमने जो हेलोजन एसिड सपोज करें HBr लिया था, वाटर है, तो वो वाटर में आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयन और साथ में ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस करेगा, एक्वस। स्टेप 2 में अब जो इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन आयन है ये अटैक कर जाएगा ऑन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा तो सपोज करें कि इस कार्बन की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो अब जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये कार्बन हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड और ये कार्बन जो है CH2 पॉजिटिव, यानी एक कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन बना। जो थर्ड स्टेप होगा तो उसमें जो कार्बोकेटाइन है CH3 CH2 पॉजिटिव और प्लस ब्रोमाइड आयन जो ऑलरेडी मौजूद है, तो इनका मिलाप होगा एंड यू विल गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 एंड Br। तो ये था इसका मैकेनिस्टिकली हम इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगेन
हमें मार्कोनिकॉफ रूल का ट्रिक दिया जा सकता है। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जो हेलोजन है, वो हेलोजन एसिड है, वो तेज़ रिएक्शन करेगा। तो रिएक्टिविटी, ऑर्डर, तो रिमेंबर इसमें HI will be more reactive than HBr. HBr will be more reactive than HCl and HCl will be more reactive than HF। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट कि अगर हमें अनसिमेट्रिक अल्कीन दिया जाए तो अनसिमेट्रिक अल्कीन, फॉर एग्जांपल वी आर गिवन प्रोपीन that is CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें कहा जाता है कि इसमें हम HI ऐड कर रहे हैं। तो बताएं कि आगे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा। तो अगेन इसमें ट्रिक होगा मार्कोनिकॉफ रूल का। मार्कोनिकॉफ कह रहा है कि पॉजिटिव पार्ट HI में पॉजिटिव हाइड्रोजन है और नेगेटिव हेलोजन है, तो पॉजिटिव पार्ट विल बी एडेड टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड हैविंग मोर हाइड्रोजन। इस कार्बन का नहीं कह रहे, इन दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन में। तो अब CH2 के साथ ज़्यादा हाइड्रोजन है तो वो HI को ग्रैब करेगा, और जो आयोडीन है वो दरमियान वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। तो हमें जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा CH3 CH, ये दरमियान वाला कार्बन, और इसके साथ बॉन्ड हुआ आयोडीन, और आगे कार्बन के साथ बॉन्ड हुआ हाइड्रोजन और CH3 बना। तो इसमें 2 आयोडोप्रोपेन बनेगा, आयोडोप्रोपेन, 1 आयोडोप्रोपेन नहीं बनेगा। रीज़न अगेन अगर आप डिटेल से देखना चाहते हो तो वो वीडियो मार्कोनिकॉफ रूल, तो मार्कोनिकॉफ रूल का जो है मुकम्मल डिस्क्रिप्शन उसमें है। इसमें शुरू कर दूं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, वहाँ पे दोबारा आप देख सकते हैं कि आखिर आयोडीन यहाँ क्यों आता है। मार्कोनी ने तो कहा, लेकिन क्यों जो है वो हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट CH2 पे अटैक करेगा और दूसरा इधर अटैक करेगा, तो उधर उसमें आपको मुकम्मल डिटेल मिल सकती है।